इकट्ठा हो रही हैं और हम सैकड़ों से ज्यादा होते हुए भी हमारे वोट डिवाइड हो रहे हैं या किसी भी कारण से हमें चाहिए कि वो मनुवादियों के अगेंस्ट वो खेमा आजकल इंडिया ग्रुप ताकतवर है, हमें उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए बशर्ते कि वो अपने पार्टीज के अंदर बहुजन रिप्रेजेंटेशन दे, SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन दे। जहां पे उन लोगों का कैंडिडेट जीतने वाला है वहां पर उन लोगों के कैंडिडेट को टिकट दे, ये नहीं कि वो हाई कास्ट के लोगों को टिकट दे। ये उसमें कंडीशन होनी चाहिए और बिना कुछ बात किए हुए हम चाहेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हर एक फील्ड में हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि लेटर एंट्री बंद हो, पॉलिसी मेकिंग जैसे PMO वगैरह, सेक्रेटरी हमारे अपना सब में रिप्रेजेंटेशन हो, एजुकेशन में हमारे टीम्स हो, हेल्थ में हमारे डायरेक्टर हो और हेल्थ फॉर ऑल और एजुकेशन के लिए प्रोग्राम हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि वो हमारी फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग से लोन लेते हैं, सब करते हैं पब्लिक सेक्टर से। और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मनरेगा के अंदर भी लोगों को जॉब मिलना चाहिए और जो किसानों का आंदोलन है, किसानों का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये सब बातें उसमें समावेशी होनी चाहिए और हमें जो हमारा मेन MP के अलावा मिनिस्टर ऑफ पॉलिसी मेकिंग में भी हमारे लोग हों और उसको वॉइस टॉक करें, वो अपने आप को बाद में ठगा हुआ फील ना करें। ये बात हम जो भी जिस ग्रुप को हम सपोर्ट करने वाले हैं उसको ये बात कह दें कि हम मजबूर होकर नहीं वोट दे रहे हैं, हम कंडीशनल वोट दे रहे हैं और हम आपको विश्वास करते हैं और वो विश्वास हमारे रिप्रेजेंटेशन जो MP MLA को आप टिकट देंगे वही हमारा प्रेशर ग्रुप होगा। हमारा प्रेशर ग्रुप हम उसको हैंड ओवर करते हैं, हमारे MP MLA होंगे। ये नहीं हो कि मुस्लिम का कोई नहीं है, ये मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का टिकट में सीट निकल रही है, बनियों को टिकट दे दिया, पंडित को दे दिया। हमारा बहुजन जो कि डिप्राइव्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। पार्टी बदलने के अलावा व्यवस्था भी बदलनी चाहिए और बहुजन लोगों को टिकट का आवंटन होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये घोषणा तो की है लेकिन नाम अशोक भारती है। मैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन NACDOF उसको हेड करता हूं। मैं 4-5 बातों पे बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम बहुत सारे लोग एकता की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है हमारे पास? क्या हमने कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया है जहां लोग मिलकर अपनी बातचीत कर सकें, इश्यूज को टेकअप कर सकें, इशू का थॉरो एनालिसिस कर सकें? एक बात तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को, इतने सारे लोग हैं, बैठ के ये सोचना चाहिए कि देश भर में बहुजन समाज का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे बने, क्योंकि बिना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के आप कहीं भी कोई इंटरवेंशन करने में सफल नहीं हो सकते, नहीं तो हम बिखरे बिखरे रहेंगे। एक बात। दूसरी बात कि क्या हमारे पास सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज को लेकर चुनाव में जाती है, क्या हमारे पास देश की पॉलिसीज के एनालिसिस के लिए, पॉलिसीज में इंटरवेंशन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर है क्या हम लोग पॉलिसीज का एनालिसिस करते हैं क्या? देश की पॉलिसीज का एनालिसिस करते हैं क्या? थैंक यू। तो क्या देश की पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं? अगर हमारे पास पॉलिसी एनालिसिस के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ऑफिसर्स बहुत है, रिटायर्ड ऑफिसर बहुत है, लेकिन क्या वो जिन महकमों में रहे, क्या उनकी पॉलिसी का इंटरवेंशन समाज के हित के लिए कर सकते हैं क्या, या करते हैं क्या? क्या उनके पास कोई ऐसी मशीनरी है क्या? दूसरी बात। तीसरी बात ये कि हमारे पास हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, हमारे काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो लैंडलेस हैं, लेकिन
देश के टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 8% लैंड शेड्यूल कास्ट के पास है, ओबीसी के पास ज्यादा है, आदिवासी के पास उनकी आबादी से ज्यादा है। लेकिन जो लैंड के जरिए हमारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, क्या हमारे पास उन किसानों, छोटे छोटे किसानों की अपने किसानों की सहायता करने के लिए कोई ढांचा है क्या? हम उनकी कैसे सहायता करें कि उनके खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कैसे उनको मार्केट मिले, क्या इसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या? ये तीसरी बात मैं कहना चाहता था। इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पे हमारे समाज में छोटे रेडी खोमचे वाले एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं। क्या उन एंटरप्रेन्योर को दिमाग में रख के क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है जो हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, या हम पॉलिसी के बारे में सोचते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं? तो ये बातें हमको, तीसरी बात मैं कहना चाहता था। चौथी बात ये है कि जो एजुकेशन का सेक्टर है, हम ये जानते हैं कि बड़े पैमाने पे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो ग्लोबल फोर्सेस हैं उनका भी फोकस है कि भारत में एजुकेशन प्राइवेट रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम कैसे अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने का इंतजाम करेंगे? तो क्या हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, क्या हम एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरवेंशन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते, कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना कर सकते हैं? लाइवलीहुड का हमारे समाज में बहुत बड़ा संकट है, रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। हमारे लाखों नौजवान, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारे 64 लाख बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। और कभी 1.25 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हमारे समाज में। इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होने के बावजूद हमें समझना है कि हम क्यों इंटेलेक्चुअली हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। वी हैव टू थिंक अबाउट। एक दो लोग सोशल मीडिया पर कुछ बोलते रहते हैं, उससे इस समाज का विकास नहीं होने वाला है। इस समाज की टोटल इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैसे बिल्ड हो, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव से ना जिंदगी शुरू होती है ना जिंदगी खत्म होती है। सरकार बनने से ना जिंदगी शुरू होती है ना जिंदगी खत्म होती है। लेकिन हमारे समाज की जिंदगी पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर से तय होती है। क्या हम इन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर में इंटरवीन करने को तैयार है? 1998 में बैल साहब बैठे, पहला वर्ल्ड दलित सम्मेलन हुआ था, आप भी थे, मैं भी था उसमें, बैल साहब याद है। और वो भी इसी तरह का सम्मेलन था। हमको पता है उससे हम कुछ निकाल नहीं पाए। आज की हमारी ये जो कोशिश है, ये भी ऐसी जाया ना हो जाए, उसको बैठकर हमें तय करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।